नमस्कार साथियों, अरिहंत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपने यूपी कांस्टेबल संकल्प सीरीज में अध्याय नंबर 13 और ये 13 चैप्टर का नाम है क्या? तार्किक आरेख यानी लॉजिकल डायग्राम। आरेख माने वेन डायग्राम वैसे होता है, वेन आरेख। अब ये क्वेश्चन भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जैसा जो कि हम लोग हर बार बात करते हैं कि ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। 2020 में देखो 4 सवाल बने, 19 में 8 बने, 18 में 6, 14 में 4, 13 में 1, 9 में 4, 6 में नहीं बने। कोई बात नहीं, ना बनने दो, लेकिन इस बार जरूर बनेगा। अब ये होता क्या है, देखो, अगर आपको समग्र ज्ञान चाहिए तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ छोटी सी बातें। जैसे अगर हम गोले की सहायता से संबंध दर्शाते हैं तो उसको हम कहते हैं वेन आरेख। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आम और अमरूद और फल, मुझे इसमें जरा संबंध दर्शाओ। तो मैंने एक बड़ा सा फिगर बना दिया, एक बड़ा सा गोला बना दिया फल का, और एक तरफ दिखा दिया आम और एक तरफ दिखा दिया अमरूद। ठीक है, तो ये जो चीज थी, ये जो काम मैंने करा, ये मैंने किसकी सहायता से करा? तो ये मैंने गोलों की सहायता से करा। तो गोले की सहायता से दो या दो तत्वों से अधिक के बीच में संबंध दर्शाने को ही क्या कहते हैं? वेन आरेख कहते हैं। इस पे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो देखो जरा। जैसे यहां पर ये कह रहे हैं कि आरेख के माध्यम से समूह का वर्गीकृत करना। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे कह रहे हैं कि आपको यह बताना है सोना, गहना और चांदी। तो गहना, गहने के अंदर सोना और अलग से बना दो चांदी। चांदी अलग होता है ना। तो ये देखो डी ऑप्शन में हमको ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी तुरंत आप बहुत काबिल हो जाएंगे इसमें। तो ये देखो इस तरीके से, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सारे सोना चांदी गहने नहीं होते ना, हम तो भूल ही गए थे, सॉरी। सोना मेटल में भी तो आएगा, सोना मेटल में भी तो आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, गलत हो गया। देखो इधर, यहां पर आ जाएगा गहना, यहां पर आ जाएगा क्या? गहना। कुछ गहने सोने के होते हैं और कुछ गहने चांदी के होते हैं। हाँ सही बात है, सारा सोना गहना ही थोड़ी ना होता है ना। सोने के तो द्वार भी बनते हैं, सोने की लोग फ्रेमिंग भी कराते हैं, चांदी का वर्क भी लगाते हैं, तो हर चांदी गहने में नहीं आती, इसलिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार मैं देख भी लूं जरा कि सारी चीजें सही तरीके से काम हम कर रही है या नहीं। हाँ बिल्कुल सही, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो तत्व है, जो अगला जो टाइप है वो क्या है? ये टाइप थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, इसमें थोड़ी बहुत आपको ध्यान देना पड़ता है। ये कह रहा संख्या या अक्षरों के माध्यम से एक मिश्रित आरेख में किसी विशेष वर्ग को वर्गीकृत करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो यहां पर ये बता रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में जो वर्ग है वो वकीलों को दर्शा रहा है। तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा यहां पर कि ये जो वर्ग है इसका मतलब है वकील। फिर कह रहा है जो त्रिभुज है वो साइकिल को दर्शा रहा है, तो जो त्रिभुज है वो साइकिल को दर्शा रहा है। फिर क्या कह रहा है? आयत जो है वो स्नाकोत्तर, तो आयत जो है वो स्नाकोत्तर को दर्शा रहे हैं। और जो हमारा ये है, क्या नाम है, वृत्त जो है ये पुरुषों को दर्शा रहा है। तो वृत्त जो है ये पुरुषों को दर्शा रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है, देखो इधर। अब हमको यह बताना है कि अक्षरों में से कौन सा समूह ऐसा है, कौन सा समूह पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। यानी कि पुरुष तो हो लेकिन साइकिल चालक ना हो। अब पुरुष देखो किस में आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ध्यान से देखना, पुरुष आ रहे हैं इसमें। अब पुरुष जो क्या है, साइकिल चालक ना हो, यानी वो पुरुष जो इसमें ना आए। तो इसमें ई वाला आ रहा है, तो ई वाला तो होगा नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो ई देखो यहां पर दे नहीं रखा है। अब हमको बताना है ऐसे पुरुष जो साइकिल चालक ना हो। तो डी हो गया, सी हो गया और बी हो गया। बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है, स्नाकोत्तर हो ना हो तो हम सारे ले लेंगे। तो डी सी बी, तो देखो ये ऑप्शन हमें यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो रिलेशन बताने का, या तो पहले से बना करके दे देगा, आपको ढूंढ करके बताना है। तो चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि और अच्छी तरीके से हमको समझ में आ जाए।
तो एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन देखो जरा क्या है। सबसे पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि स्तनधारी यानी मैमल, गाय और क्रो। तो आपको पता है कि गैया जो होती है वो स्तनधारी होती है और कौवा जो होता है वो अंडे देता है। तो इसका मतलब यह है कि स्तनधारी में के अंदर गाय आएगी और क्रो यानी कौवा अलग आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहां देखने को मिल रहा, बी ऑप्शन में। क्लियर हुई ये बात। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, लॉजिकल है तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगेगा। अब यहां पर क्या कह रहा है देखो, कह रहा हमको बताना है उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्र और विज्ञान छात्र। तो अब समझो जरा, उपाधि छात्र सबसे बड़ा बना लो, कला स्नातक अंदर और विज्ञान अंदर। ऐसा हमें कहां देखने को मिल रहा, बी ऑप्शन में। क्लियर हुई बात। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। भाई जो जिन्होंने कला ली उनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने विज्ञान लिया उनका कला से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि कौन सी आकृति काली आंखें वालों, भूरी आंखें वाले और भारतीय प्रदर्शित करती है। काली आंखें वाले और भूरी आंखें वाले और भारतीय। अगर इसमें आप देखो तो भारतीयों की काली आंखें भी हो सकती हैं, भूरी आंखें भी हो सकती हैं, है ना, हो सकती है ना। और जिसके काली आंख है उसके भूरी आंख भी तो हो सकती, कुछ काली आंख वालों की भूरी आंख भी होगी। तो इसका मतलब काली आंख वाला, भूरी आंख वाला और भारतीय, ये इस तरीके से बनेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सी ऑप्शन का। यहां पर देखो भाई क्या कह रहा है। अच्छा, अब आप कहोगे सर काली आंख वाले हैं तो भूरी आंख वाले कैसे बनेंगे। बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है, लेकिन फिर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं हमें मिल रहा है। कायदे से तो ऐसे बनना चाहिए, काली आंख वाला, काली आंख वाला, भूरी आंख वाला और भारतीय। ऐसा कहीं कुछ मिल रहा है, कुछ भारतीय भूरी आंख वाले होंगे, कुछ भारतीय काली आंख वाले होंगे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, इसलिए हमने मजबूरी में सी को टिक लगाया है। आप भी एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो उससे मिलता जुलता ही टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, कहते हैं रेखाकृत द्वारा ग्राम, जिला और राज्य, ग्राम, जिला और राज्य। तो देखो इधर सबसे पहले गांव आएगा, गांव जिले में होगा, जिला राज्य में होगा। तो ऐसा देखो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है, वृक्ष, हाथी और पशु। तो पशु के अंदर हाथी आएगा और वृक्ष अलग आएगा, ये वृक्ष है। तो ऐसा देखो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके आप पकड़ने लगे होगे कि पुरुष, पिता और वकील, पुरुष, पिता और वकील। तो एक बात तो मानते हो ना कि सारे पुरुष, मतलब पुरुष के अंदर ही पिता आएंगे। भाई ये पुरुष है, पिता जो होगा वो पुरुष ही होगा, किसी की पिता कोई स्त्री तो हो नहीं सकती। तो पिता जो है वो तो पुरुष के अंदर आएंगे। अब वकील, वकील दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वकील को हमने ऐसे बना देंगे, कुछ पुरुष वकील होंगे, कुछ पिता वकील होंगे। ठीक है, तो अब ऐसा ऑप्शन देखो मैं कहां देखने को मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन देखो मैं ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक सेकंड, हेलो, फिर यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है कि ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता हो जो विधि और संगीत सीखते हैं। अब ये समझो, जो विधि और संगीत सीखते हैं, जो संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं। और याद रखना, और जो विधि, संगीत और नृत्य ये तीनों सीखते हैं। तो देखो ये सिर्फ घुमा फिरा करके कंफ्यूज करने की बारी है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब जब उसने बोल दिया जो तीनों सीखते हैं, तो जो तीनों सीखते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका डायग्राम ही कुछ ऐसे बनेगा, हाँ या ना। और ऐसा डायग्राम ना यहां है, ना यहां है, ना यहां है। जैसे उसने ये बोल दिया ना ये तीनों सीखते हैं, आपका काम बहुत आसान हो गया, ये हो गया। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, जो विधि और संगीत सीखते हैं, तो ये विधि हो गया, संगीत हो गया। तो देखो ये विधि और संगीत सीखेंगे।
फिर कह रहा जो संगीत और नृत्य सीखते हैं, तो ये संगीत, नीचे वाले को नृत्य मान लिया, संगीत और नृत्य सीखते हैं। फिर कह रहा जो विधि और नृत्य सीखते हैं, तो ये देखो ये रहा जो विधि और नृत्य सीखते हैं। फिर कह रहा जो तीनों सीखते हैं, तो देखो ये रहा जो तीनों सीखते हैं। बन गया, हमारा काम बहुत ईजी हो गया। तो वेन डायग्राम बहुत टफ नहीं, जबकि बहुत ईजी है। कह रहा है पति पत्नी और परिवार, तो परिवार के अंदर आएगी कौन? पति पत्नी। पति और पत्नी और परिवार, परिवार के अंदर आएगा पति पत्नी। ये ना कर देना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। फिर कह रहा है दूध देने वाले बकरी, गाय और मुर्गी। मुर्गी तो दूध देती नहीं, तो मुर्गी को अलग कर दो, तो एक गोला अलग होना चाहिए। गाय और बकरी, ये गाय हो गया, ये बकरी हो गया, और ये दूध देने वाले हो गए, यानी सी ऑप्शन। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं यहां पे क्या दिखाना आपको चाह रहा हूं, कि गाय और बकरी अलग अलग हो गया, लेकिन ये आएंगे दूध देने की कैटेगरी में, और फिर आ जाएगा मुर्गी। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं छात्र, कॉलेज और स्कूल। छात्र, कॉलेज और स्कूल। तो देखो भाई, छात्र जो होगा वो बीच में आएगा। कुछ छात्र कॉलेज जा रहा होगा, कुछ छात्र स्कूल में होगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहां, यहां तो होगा नहीं, ये रहा। अच्छा, ऐसे ना कर देना कि इसको छात्र मान लेना और इसको स्कूल और कॉलेज मान देना, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सारे छात्र जो हैं वो स्कूल में आएंगे, सारे छात्र जो हैं कॉलेज में आएंगे। नहीं, कुछ छात्र स्कूल में होंगे, कुछ छात्र कॉलेज में होंगे। फिर आगे आते हैं, अब ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन आ गए। कह रहा है यहां पे त्रिभुज जो है, अब देखो ये काम इन्होंने हमारा बहुत आसान कर दिया। त्रिभुज महिला है, ये आयत जो है रोजगार है, और वृत्त जो है डॉक्टर है। अब आपको क्या पता करना है, तो उस क्षेत्र का पता कीजिए जिसमें उन महिला डॉक्टरों को दर्शाया गया है जो बेरोजगार है। तो महिला हो, डॉक्टर हो, लेकिन रोजगार ना हो। ठीक है, तो महिला डॉक्टर का मतलब क्या हो गया? महिला डॉक्टर में देखो ये आ गया, महिला डॉक्टर में आपका आ गया 7, बस, और कोई नहीं आया। और देखो रोजगार के क्षेत्र से बाहर भी है, ये देखो रोजगार क्षेत्र से बाहर भी है, तो ट्राइंगल और सर्किल में 7 आ गया। बस यही ढूंढना और कुछ भी नहीं करना है। 8 मत ले लेना, 8 सिर्फ डॉक्टर होगा। फिर यहां पर देखो, वृत्त माने लंबे व्यक्ति, तो वृत्त को हम बोल देते हैं टॉल आदमी। फिर त्रिभुज मतलब सैनिक, तो सोल्जर। फिर यहां पर क्या कह रहा, वर्ग का मतलब है सशक्त व्यक्ति, तो सशक्त व्यक्ति। शॉर्ट में लिख लो, चाहे जिस भाषा में लिख लो। निरूपित करता है, तो अंदर दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिक यानी सशक्त व्यक्ति हो, सोल्जर हो, लेकिन टॉल ना हो। इसका मतलब स्क्वायर में तो आ रहा हो, ट्राइंगल में आ रहा हो, लेकिन सर्किल में ना आ रहा हो। तो स्क्वायर और ट्राइंगल में सिर्फ ये देखो 6 साल आ रहा, और कोई आ ही नहीं रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, यही काम हमें करना है यहां पर देखते देखते बस। अब 13th वाला आप खुद से करिएगा। ठीक है, 13th वाला आप खुद से करिएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर भी देखो बिल्कुल सेम चीज आपसे पूछी जा रही है। 14th वाला हम लोग करते हैं, 13th वाला आप होमवर्क, 14th वाला देखते हैं। कक्षा 9 के 60 विद्यार्थियों में से कुछ को क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस, कुछ वॉलीबॉल। आरेख में दिए गए अक्षर पसंद की ओर संकेत करते हैं। कौन सा अक्षर यह संकेत करता है कि कुछ विद्यार्थी तीनों खेल पसंद करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, ये देखो तीनों खेल कौन पसंद करता है? ए। जो तीनों में आ रहा होगा वो तीनों खेल पसंद करेगा। तो देख रहे हैं आप इसका क्वेश्चन कैसे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं हो, जल्दबाजी में गलत ना करके आना। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज है। अब यहां पर आते हैं, देखो तो ये देखो क्या कह रहा भैया, कौन सा उस भाग को प्रदर्शित करता है जो केवल दफ्तर कर्मचारी तथा रंगकर्मी है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी इसका आंसर आएगा। जो केवल क्या है, ए जो है वो दफ्तर कर्मचारी है, बी जो है रंगकर्मी है, और व्यवसायी, यानी व्यवसायी नहीं होना चाहिए। तो दफ्तर कर्मचारी, और यानी ए और बी के अंदर में छोटा वाला ए आ रहा है। देखो ये देखो, ए का मतलब है दफ्तर कर्मचारी, तो ये देखो दफ्तर कर्मचारी है। रंगकर्मी, रंगकर्मी, ये नहीं होना चाहिए, तो यानी ए और बी में आना चाहिए, सी में नहीं आना चाहिए। तो देखो इतना पूरा पोर्शन हटा दो, तो फिर यही तो बच रहा है ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बोले तो ए।
ये देखो, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। त्रिभुज शिक्षक यानी टीचर, वृत्त विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, आयत कलाकार यानी कि आर्टिस्ट। अब कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी हैं कलाकार भी, यानी तीनों होने चाहिए। तो तीनों में देखो, ये और इसमें सिर्फ ये 5 वाला आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 वाला देखो भाई क्या कह रहा है। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें, उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी लड़कियां तो होनी चाहिए जो सेवारत तो हैं किंतु अविवाहित नहीं है। तो लड़कियां हो, सेवारत हो, लेकिन विवाहित अविवाहित हैं, यानी विवाहित ना हो। ठीक है, तो लड़कियां हो और सेवारत हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन 2 वाला, लड़कियां भी हैं और सेवारत भी हैं लेकिन विवाहित नहीं है। नीचे वाले गोला होना ही नहीं चाहिए, तो बस यही होगा। बाकी 3 तो सिर्फ सेवारत है, 1 सिर्फ लड़की है। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन आरेखों को ध्यान से अध्ययन करें। यहां पर कह रहा है इस आरेख में त्रिभुज का मतलब है लेखक, तो इसका मतलब है लेखक। फिर क्या कह रहा है, वर्ग का मतलब है संपादक, तो संपादक। और वृत्त का मतलब है मुद्रक। मुद्रक पता नहीं क्या होता है, मुद्रकों को दिखाया गया है। फिर इन आरेखों का ध्यान से अध्ययन करने पर यह ज्ञात करें कि ऐसे व्यक्ति जो कि लेखक, संपादक एवं मुद्रक तीनों वर्गों के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों वर्गों के अंतर्गत में देखो यही वाला पोर्शन आ रहा है, बस ये 2 वाला। देख रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में नहीं इतना टाइम लग रहा है। ये चीज आप नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई फिर अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 वाला, स्नातक स्नातकोत्तर अधिकारी। अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं, आप बड़े आराम से इसको कर लोगे, इजी है भाई। और हम लोग बढ़ते हैं अब अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछेगा क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखो। दिए गए वैन आरेख में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट की गई। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित थे और ये 4 खेल हैं एबीसीडी। ठीक है, 4 खेल हैं एबीसीडी। अब पूछा जा रहा है वैन आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने छात्रों ने वास्तविक 3 खेलों में भाग लिया है? तो 3 खेलों में कितने लोगों ने भाग लिया है? 40 तो लेगा नहीं, 20 लेगा नहीं, 30 लेगा नहीं, 10 लेगा नहीं। अब देखो ये जो 5 आ रहा है ये वाला, ये तो केवल 2 में आ रहा है, इसको भी हटा दो। ये जो 6 आ रहा है ये भी 2 में आ रहा है, इसको भी हटा दो। ये जो आ रहा है इसको भी हटा दो, और ये जो आ रहा है इसको भी हटा दो। अब बचा 3 में, देखो ये एक 4 आ रहा है, ये 1 भी हटा दो क्योंकि ये और सिर्फ इसमें आ रहा है, और ये 7 आ रहा है, यानी 4 और 7, 4 + 7 कितना हो गया? 11 हो गया। यानी कि करेक्ट आंसर हो गया 11, बोले तो बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है। यहां दिए गए वैन आरेख में खेल प्रतियोगिता में, ठीक है भाई, तो फिर ये भी देखो खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या रिपोर्ट की गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित करे गए हैं। ठीक है भाई, एबीसीडी। वैन आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर खेल कुल कितने छात्रों ने भाग लिया? खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया है? अब आपसे यहां पर यह पूछा जा रहा है कि खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने जो है वो भाग लिया है। यह अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करोगे बताओ जरा। सबसे पहले यहां पर देखो आपको क्या दिख रहा है, 6 7 5 दिख रहा है। नीचे वाले में देखो 6 7, फिर आपको दिख रहा है 1 4, फिर 9, फिर 8, फिर 5। इन सबको उठा के जोड़ दो। ये जितने भी आपको अंक दिख रहे हैं सबको जोड़ दो। फिर 10 20 और 40, जितने भी नंबर दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6 1 7, और फिर 2 2 4 7 4 11 नंबर दिख रहे होंगे, सबको जोड़ दो उठा करके। देखो इधर, यहां पर देखें 40
20 60, 60 10 70, 70 30 100, 100 ये हो गए। फिर यहां पर देखो 7 5 12, 12 6 18, 18 ये हो गए। फिर देखो 9 4 13, 13 8 21, 8 4 12 9 21, 21 ये हो गए और एक ये हो गया। तो 8 2 10, 4 140। करेक्ट आंसर आ गया 140। ये देखो करेक्ट आंसर आ गया कितना, 140। ठीक है। फिर यहां पर क्या कह रहा है, यहां दिए गए वैन आरेख में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। ए बी सी डी वही बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमें ये देखना है वैन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने छात्रों ने केवल सी और ए दोनों में भाग लिया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कितने छात्र ऐसे हैं, अब सुनो 3 हो सकते हैं लेकिन सी और ए भी होना चाहिए। सवाल ये है सी और ए दोनों में भाग लिया है तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो सी और ए वाले में देखो तो एक तो मिल रहा है आपको 8 वाला, बोलो हां या ना। एक तो आपको मिल रहा 8 वाला यानी कि ये वाला हिस्सा, ये देखो। अच्छा ये वाला तो मिलेगा नहीं, ये तो बी और सी में, इसको तो हटा दो। फिर देखो ये वाला हिस्सा भी तो मिल रहा है, इसमें भी तो ए और सी है। तो करेक्ट आंसर क्या यहां पर हो जाएगा, 8 + 4। 8 + 4 बोले तो 12, और 12 में कहां दे रखा है, 12 में दे रखा है सी ऑप्शन में। ये देखो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। ए और बी, अगर यहां लिखा होता सिर्फ सी और ए, सिर्फ तो लिखा नहीं तो बी वाले को भी जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर लिखा होता ओनली तो ओनली यहां नहीं दिया गया है तो बात खत्म। फिर आगे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फिर तो देखो भाई ये कितनी बार यार क्वेश्चन पूछा गया है, घुड़सवार, ये तो घोड़े खुद ही सवार हो गया यार क्वेश्चन। 4 खेल हैं, वैन आरेख दिया गया है। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेल में भाग लिया है। कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेल में भाग लिया है? तो 8 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सबको जोड़ ला लो। तो 7 6 13 5 18, 18 1 19, 19 4 23, 23 8 31 9 40, 40 लोगों ने लिया है। ठीक है। जहां जहां आपको वो दिख रहा है इंटरसेक्शन, वहां वहां आप जोड़ दो इसको। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अब चलो भाई कोई क्वेश्चन तो अलग मिला। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि वर्ग जो है वो लेखाकार को दिखा रहा है तो ये लेखाकार है। त्रिभुज जो है वो कलाकार को दिखा रहा है तो ये आर्टिस्ट है। फिर क्या कह रहा है, वृत्त योजनाकार को दिखा रहा है तो ये योजनाकार है। और आयतकार पुरुषों को दिखा रहा है तो ये मेल है। अब हमको क्या कह रहा है, हमें ये बताना है कौन सा सेट उन मेल को दिखाता है जो कलाकार हैं, यानी मेल हो और आर्टिस्ट हो, बाकी ना ये हो ना ये हो। तो देखो इधर अपने को चाहिए कि ये ट्राइंगल और ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन आए, लेकिन ये वाला ना आए। तो ये ए को हटा दो, सी को हटा दो, डी तो सिर्फ मेल में आ रहा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट, जो सिर्फ तो यार कहीं लगा ही नहीं है ना, सॉरी, सिर्फ तो कहीं लगा ही नहीं है ना। अपने को चाहिए क्या, जो मेल हो और आर्टिस्ट हो। तो मेल और आर्टिस्ट में देखो बी आ रहा है, मेल और आर्टिस्ट में देखो ये आ रहा है, ए आ रहा है, बस और तो कोई आ नहीं रहा है। तो बी और ए या ए बी, बस भाई। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि पुरुष हो कलाकार हो लेकिन योजनाकार ना हो, ऐसा नहीं लिखा है। तो योजनाकार को भी हम ले लेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हाँ 5 का सी आंसर आ रहा है, सही है। अब देखो यहां पर कह रहा है राजस्थान, भारत और एशिया। तो भारत के अंदर राजस्थान और एशिया के अंदर भारत। एशिया, भारत, राजस्थान, ये देखो। फिर कह रहा है कि त्रिकोण, षटकोण और ज्यामिति। त्रिकोण, षटकोण और ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंदर त्रिकोण भी आएगा और षटकोण भी आएगा। ज्योमेट्री के अंदर ही तो हम लोग ट्राइंगल और पॉलीगन ये सब पढ़ते हैं ना, पेंटागन, षटकोण, ये सब किसके अंडर में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री के ही अंडर में तो पढ़ते हैं। तो 7वें वाले का आंसर सी आएगा। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु के ज्ञान में संबंध में एक शहर में 1500 लोगों का सर्वेक्षण परिणाम के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन क्या है यार, यहीं पूछ लेते क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? केवल दो भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? केवल एक भाषा जानने वाली अब देखो एक साथ पढ़ लो, एक साथ कर देंगे। दो भाषा जानने वाले की कितनी होगी? दो भाषा जानने वाले, एक भाषा जानने वाले और तीनों भाषा जानने वाले, यानी दो एक तीन। ठीक है, दो एक तीन, ये बताना हमको। दो एक और तीन, फिगर यहीं पे है ना, इसलिए बार बार देख लिया। अपने को बताना है दो भाषा जानने वाले की कितनी होगी, एक भाषा जानने वाले की कितनी होगी और तीन भाषा जानने वाले की कितनी होगी। तो दो भाषा जानने वाले का जरा देखो इधर, जो दो दो के कॉमन में आ रहा हूं, दो के कॉमन में देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो दो भाषा जानने वाले की कितनी होगी भाई? 150 प्लस 150 प्लस 100। अभी यहीं लिख लो, बाद में मार्क करा देंगे। 301 400। फिर एक भाषा जानने वाले का देखो जरा कितना आएगा। एक भाषा आएगा 300 500 250। तो 300 प्लस 500 प्लस 250, तो 500 300 800 1050, 1050। फिर तीन भाषा जानने वाले, तो तीन भाषा जानने वाले तो यही आ रहा हमारा, ये वाला, बस और कोई है ही नहीं। तो तीन भाषा जानने वाला आ रहा अपना 50। तो याद रखना सबसे पहला आंसर आएगा 400, फिर 1050 और 50। 400 1050 और 50, 400 1050 और 50 कहां गया? ये रहा 400 1050 और 50, ये आंसर आ जाएगा, यानी सीबीए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सीबीए। और सीबीए आ भी रहा है। उसके बाद देखो सीधा सीधा इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है, और यह प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वेन आरेख के आधार पर प्रश्नों को, ये खिलाड़ी है, डॉक्टर है, कितने खिलाड़ी, अब इसमें एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दो आपको दूंगा। ठीक है, तो पहले देखो यहां पे क्या कह रहा है। अब देखो यहां पे ना लगा हुआ है, कितने खिलाड़ी, ना तो कलाकार है ना डॉक्टर है, यानी सिर्फ खिलाड़ी होने चाहिए। तो सिर्फ खिलाड़ी में देखो 25 आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा कलाकार खिलाड़ी मिला के बता देना, डॉक्टर खिलाड़ी भी हो कलाकार भी हो, यानी तीनों हो। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, फिर यहां पर देखो कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी है ना कलाकार है, तो सिर्फ डॉक्टर बताना है। ये मैं कर देता हूं, सिर्फ डॉक्टर बताना है। सिर्फ डॉक्टर में देखो 27 और 3 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ डॉक्टर में 27 और 3 आ रहा है। 27 और 3 30। 14 का आंसर क्या आ रहा है, एक बार देखें जरा। इसमें 27 दे रहे हैं यार, ये 3 में एरो क्यों लगा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। ये 3 में ये एरो क्यों लगा? अच्छा ये 3 यहां आएगा, सॉरी, ये कह रहे हैं ये 3 जो है वो यहां आएगा, ये 3 जो है यहां आएगा, तो सिर्फ 27 ही डॉक्टर हुए। अच्छा, इसीलिए ये एरो लगा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। फिर यहां पर देखो कौन सा चित्र ऐसा है जो भवन, लंबा और आदमी, तो भाई आदमी भी लंबा हो सकता है, भवन भी लंबा हो सकता है। तो ये हो गया भवन, ये हो गया आदमी, ये हो गया लंबा। सी ऑप्शन, कुछ लंबे भवन होंगे, कुछ लंबे आदमी होंगे। ठीक है, फिर यहां पर देखो किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है छायांकित? तो छायांकित जो है वो किस, छायांकित जो है वो किस, ये है 20 वर्ष से कम आयु वाले लोग, ये है 40 वर्ष से, अब इसमें कौन सा छायांकित है यार? ऊपर भी है नीचे भी है, वो समझ में नहीं आ रहा है। चालीस वर्ष से अधिक है परंतु 60 वर्ष से कम वाले व्यक्ति हैं। 50 वर्ष से अधिक हैं, अधिक आयु वाले व्यक्ति। 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति। अब छायांकित तो ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है, और इसमें देखो कोई डायरेक्ट वैल्यू तो हमको दे नहीं रखी है, ये बोला गया कम और ज्यादा वाले व्यक्ति। और दूसरी बात, इसमें एक हमारा प्यारा ऑप्शन भी हमें दे रखा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो हम यही बोलेंगे आंसर। करेक्ट आंसर यही है। ठीक है,
तो कुछ क्वेश्चन यहां भी है, देखो जरा। यहां पर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तु। इसका आंसर बता दो, बहुत इजी है तुरंत। जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तु क्या होगी? भाई देखो, जलेबी जो है वो मिठाई में आएगी, और मिठाई तो सारी खाई जाती है ना? तो गोले के अंदर गोला के अंदर गोला, जलेबी मिठाई में आएगी और मिठाई तो सारी ही खाई जाएगी, तो सी ऑप्शन। लेखक, दार्शनिक और शिक्षक, लेखक, दार्शनिक और शिक्षक, इसमें क्या आंसर निकालोगे आप? कि लेखक भी हो, दार्शनिक भी हो और शिक्षक भी हो। जो ऑप्शन गायब है वही है। देखो इधर, कुछ लेखक दार्शनिक होंगे और कुछ, ये लेखक है, ये शिक्षक है, ये दार्शनिक है। कुछ लेखक दार्शनिक होंगे, कुछ शिक्षक दार्शनिक होंगे, कुछ लेखक, शिक्षक और दार्शनिक दोनों होंगे, यानी ए ऑप्शन। थोड़ा सा ये हो गया मिसमैच यहां पर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपको बताना कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीट जो होते हैं ना, कीड़े वीड़े, तो मच्छर, चींटी और ये जो कीट हैं, इनके बीच में कौन है ऐसा जो बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन बता रहा है? तो देखो, कीट में तो मच्छर और चींटी दोनों आते हैं, लेकिन मच्छर और चींटी का आपस में कोई संबंध नहीं। तो यहां पर क्या आएगा कि कीट और मच्छर और चींटी, ये रहा देखो, ये है कीट, इसको मच्छर मान लो, इसको चींटी मान लो, सी ऑप्शन। तो इसी के साथ वेन डायग्राम के ऊपर हम लोगों ने अपनी बात खत्म कर दी। जल्दी खत्म कर दी, क्यों? क्योंकि इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, इतना कोई समग्र ज्ञान वाला टॉपिक नहीं था। सीधे आपको हल्का फुल्का देखना है, ना कोई कैलकुलेशन करना है ना कुछ। तो विजुअलिटी के ऊपर ये है आपका, ठीक है? तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात खत्म कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा।